फ्रेंड्स, मैं शिव चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। लेटेस्ट 3 Feb 2026 का ये ऑर्डर है। इसकी अगर पीडीएफ कॉपी की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। इसमें अलग अलग ऑनेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स भी आए हुए हैं। अलग अलग पॉइंट को लेकर सेक्शन 73, 74 में लेटेस्ट नोटिस आए हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल के रिगार्डिंग। उसके अलावा यहाँ पर सप्लाई डिफॉल्ट, कैंसिल डीलर, जीएसटी R13B मिसमैच, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर काफ़ी सारे लेटेस्ट यहाँ पर नोटिस जारी किए गए थे। उनमें लेटेस्ट ऑर्डर भी आए थे। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट रिलीफ मिली है। काफ़ी केस में रेमिट बैक किया गया है और कुछ केस में तो डायरेक्टली कोस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो है वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं, ताकि आप जो है अभी अपने रिप्लाई बना रहे हो या फिर अगर आप अपील में जा रहे हो तो अपील में भी आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर देना है, ताकि आपके फेवर में केस आने के चांस ज़्यादा हो जाए। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई कि आपको रिप्लाई में क्या मेंशन करना है, किस तरीके से अटैचमेंट लगानी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो सब कुछ बताया गया है। और अगर ऑर्डर हो गया, अपील में जा रहे हैं, तो अपील के लिए भी सारे के सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, रिप्लाई के भी सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया गया है और आपका किसी भी साल से रिलेटेड केस है, अगर यहाँ पर फैक्ट सेम है तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सेम स्टेट में तो आईजीटी एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में भी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। तो आप ज़्यादातर केस में देखेंगे कि सिमिलर व्यू यहाँ पर आया हुआ है। अब ये जो केस है इनका पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग। तो आपका किसी भी साल से रिगार्डिंग ये हो सकता है। इनके यहाँ पर जो है डिमांड जनरेट की गई थी, तो उन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिट फाइल की और उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिली। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में अगर आपको कोई भी ऑर्डर जारी हो जाता है तो आपको रेमेडी अवेल करनी है। उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का ध्यान रखना होगा कि जैसे आप जो है ऑर्डर पास होने के बाद अपील में जाना चाहते हैं, रेक्टिफिकेशन फाइल करना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा यहाँ पर आप जो है अपील ट्रिब्यूनल में भी अपील में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिट में जाएंगे। हो सकता है कि काफ़ी पर्सन ऐसे हो कि वो डायरेक्ट रिट में चले गए, तो काफ़ी केस में ऐसा भी देखा गया है कि डायरेक्ट रिट में अगर कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। टाइम लिमिट के अंदर ही रेमेडीज अवेल करनी है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसको जो है यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है, तो इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है इलीगल है, इसीलिए जो है इसको यहाँ पर कोस किया जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट की गई है कि ऑनरेबल कोर्ट से कि आप जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग वाली जो यहाँ पर एसएससी का राइट है उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाए। अब केस ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल है, एसएससी की तरफ से लन काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशन को यहाँ पर सबमिट किया हुआ है। अब इस केस में यहाँ पर जो है सबसे पहले देखते हैं जो पेटिशनर की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने क्या सबमिशंस दिए। लन काउंसिल फॉर द पेटिशनर वुड सबमिट दैट इन दिस केस ऑल नोटिस एंड कम्युनिकेशन वर अपलोडेड बाय द रेस्पोंडेंट इन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर कम्युनिकेशन थे, नोटिस थे, वो सारे के सारे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए। सिंस द पेटिशनर वाज नॉट अवेयर ऑफ द सेड नोटिस, जो पेटिशनर है वो नोटिस से अवेयर नहीं थे, इसलिए वो जो है यहाँ पर अपने जो रिप्लाई है उनको यहाँ पर फाइल नहीं कर पाए। They failed to file their reply within the time limit. Under these circumstances, the impunged order came to be passed by the respondent without providing any opportunity of personal hearing to the petitioner. तो जब यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिए तो डिपार्टमेंट ने इसके रिगार्डिंग ऑर्डर जारी कर दिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनको यहाँ पर एक्चुअल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग यहाँ पर नहीं मिली है। अब इसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अपील फाइल की। जो अपील है इनकी वो भी रिजेक्ट हो गई। इस पर्टिकुलर डेट में ऑर्डर जारी कर दिया गया ऑन द एस्पेक्ट ऑफ लिमिटेशन के ग्राउंड पर इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं तो 90 डेज का टाइम होता है, 90 डेज में करें। आप जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्डोनेशन फाइल कर सकते हैं, 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर भी दिया जाता है। रेक्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं तो उसमें तो 90 डेज का टाइम होता है। तो आपको इसी ध्यान रखनी होगी कि अगर आपसे कोई भी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उसको टाइम लिमिट के अंदर ही सही तरीके से आपको सुधारना है। अब यहाँ पर इनको अपील में भी रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ही रिट पिटीशन फाइल किया। यहाँ पर इन्होंने खुद से रिक्वेस्ट किया, पेटिशनर चाहते हैं कि 25% डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट का वो जमा करना चाहते हैं। ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड की जाए और जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, जो भी ये डिमांड ऑर्डर इनके अगेंस्ट में जारी हुआ है और जो यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने इसको यहाँ पर अपोज किया है।
उनका यहाँ पर कहना है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके पास राइट है, उसके पास पावर है कि वो जो है यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर ही जो नोटिस है या फिर कम्युनिकेशन है उसको अपलोड करेंगे। लेकिन पेटिशनर ने अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फेयरली एडमिट भी वो कर रहे हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग जो है इनको प्रोवाइड नहीं की गई है, क्योंकि वो तो ऑर्डर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इस बात को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है और उनको इस बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि 25% अगर ये डिस्प्यूटेड टैक्स का जमा कर देते हैं तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो केस को यहाँ पर रेमिट बैक कर दें। ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की गई है। अब यहाँ पर दोनों साइड के जो लैंड काउंसिल है उनके सबमिशन को कंसिडर करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट का व्यू देखिएगा। इन द केस ऑफ हैंड इट इज एविडेंट दैट सोकोज नोटिस वाज अपलोडेड ऑन जीएसटी पोर्टल। ये क्लियर है कि जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अपलोड किए गए हैं, कम्युनिकेशन अपलोड किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द नोटिस। जो पेटिशनर है उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर नोटिस थे उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। दो द जीएसटी पोर्टल एंड द ओरिजिनल ऑफ द सैड सोकोज नोटिस वाज नॉट फर्निश्ड टू हिम in such circumstances this court is of view that impunged assessment order come to pass without opportunity। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती तो फिर यहाँ पर पॉइंट ही नहीं आता कि भाई इन्होंने ये जो है यहाँ पर अवेयर नहीं थे इस नोटिस या प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो है इसलिए डिपार्टमेंट ने इनका जो सोकोज नोटिस में जो भी प्रपोजल्स भेजे थे डिमांड के रिगार्डिंग वो यहाँ पर कंफर्म कर दिए। अब ये पॉइंट देखिएगा, ये यहाँ पर काफ़ी रेलिवेंट पॉइंट है इस वाले ऑर्डर का। पॉइंट नंबर 9, नो डाउट सेंडिंग नोटिस बाय द अपलोडिंग पोर्टल इज सफिशिएंट सर्विस। ये एक सर्विस का मोड है, बट द ऑफिसर हु इज सेंडिंग द रिपीटेड रिमाइंडर्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेटिशनर टू द सोकोज नोटिस एक्सेट्रा टू ऑफिसर शैल या शुड हैव अप्लाइड हिज और हर माइंड। तो एक काफ़ी रेलिवेंट पैराग्राफ है और ऐसा आपको अलग अलग ऑर्डर्स में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये सिमिलर व्यू लिया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है अपने माइंड को अप्लाई करना चाहिए। सेक्शन 169 में जो अदर मोड्स यहाँ पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज सकते हैं, उनके एड्रेस पर यहाँ पर अफिक्स कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर इनको एक्सप्लोर करने चाहिए। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेंडिंग नोटिस बाय वे ऑफ अदर मोड्स प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 169 ऑफ द जीएसटी एक्ट व्हिच आर आल्सो द वैलिड मोड ऑफ सर्विस अंडर द एक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट बी इफेक्टिव सर्विस। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया, तो जब आप अपने रिप्लाई को बना रहे हो, अपील में जा रहे हो, तो आप इसका बेनिफिट जरूर लें। यहाँ पर आप ये समझें कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपको केवल जीएसटी पोर्टल पर ही नोटिस भेजते हैं, कम्युनिकेशन भेजते हैं, ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो यहाँ पर सफिशिएंट सर्विस नहीं माना जा सकता। ऐसा ऑर्डर हो चुका है, ऑनरेबल कोर्ट के प्रीवियस भी ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर केवल ये एक तरीके से डिपार्टमेंट जो है फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल नॉट बी इफेक्टिव सर्विस, रादर दैट इट वुड ओनली फुलफिलिंग द एम्प्टी फॉर्मेलिटीज। केवल एक्सपायर से ऑर्डर पास करना यहाँ पर फुलफिल नहीं करता है और इससे भी यहाँ पर जो है कोई भी यूजफुल पर्पज सर्व नहीं हो पा रहा है। एंड द सेम विल नॉट पेव एनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन, और इसकी वजह से केवल और केवल जो लिटिगेशन है वो बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर ना केवल उस ऑफिसर का टाइम वेस्ट हो रहा है जो प्रॉपर ऑफिसर है, बल्कि यहाँ पर प्रीशियस टाइम अपीलेट अथॉरिटी का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का और कोर्ट का भी यहाँ पर जो है प्रीशियस टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट एक तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन भी दी गई है, अपने आप में काफी डिटेल्ड हो रहा है ये पॉइंट नंबर। ध्यान से देखिएगा 10 वैन, अब यहाँ पर डायरेक्शन है कि अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है टैक्स पेयर की साइड से, तो आप जो नोटिस है उसको अदर मोड से भी भेजें। जो ऑफिसर है उसको यहाँ पर नोटिस भेजने के लिए जो अदर पॉसिबिलिटीज है सेक्शन 169(1) के अंडर में, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रेफरेबली रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, ताकि यहाँ पर जीएसटी एक्ट का जो एक्चुअल पर्पज है, अल्टीमेट पर्पज है, वो यहाँ पर अचीव हो सके। Therefore, this court finds that there is a lack of opportunity। ऑनरेबल कोर्ट ने माना है कि ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो कि यहाँ पर सर्विस ऑफ नोटिस के रिगार्डिंग या फिर ऑर्डर्स के रिगार्डिंग जो कि प्रॉपर पेटिशनर को नहीं हुई है। फर्दर इट वाज सबमिटेड, ये जो लैंड काउंसिल है पेटिशनर की तरफ से, उन्होंने खुद से कहा है कि 25% ये देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने जो यहाँ पर इनका ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। ओरिजिनल ऑर्डर के साथ साथ जो इनका अपील का रिजेक्शन ऑर्डर था उसको भी दोनों को यहाँ पर सेट असाइड किया गया है। फाइनल ऑर्डर देखिएगा कुछ इस तरीके से है, जो इम्पंज ऑर्डर है दोनों के दोनों यहाँ पर सेट असाइड कंसीडर किए जाएंगे। जो एसएससी हैं वो यहाँ पर 25% डिस्प्यूटेड अमाउंट का जमा करेंगे विद इन पीरियड ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। सेटिंग असाइड ऑफ इम्पंज ऑर्डर विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ साइड अमाउंट। तो जो यहाँ पर सेटिंग असाइड वाला पॉइंट है वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन ये अपना जो यहाँ पर साइड अमाउंट यानी कि 25% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट जमा कर देते हैं।
उसके बाद जो पेटिशनर है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दी गई है कि वो अपने रिप्लाई को जो भी उनको सबमिट करना है वो अपने ऑब्जेक्शन को रिप्लाई को सबमिट कर सकते हैं विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव। उसके बाद यहाँ पर जो है जब ये अपने रिप्लाई को ऑब्जेक्शन को फाइल कर देंगे तो डिपार्टमेंट जो है इनको कंसीडर करेगा प्रॉपर्ली, 14 डेज का क्लियर नोटिस देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल हियरिंग की डेट फिक्स होगी। उसके बाद कोई भी ऑर्डर जारी होगा तो मेरिट्स के बेस पर होगा इन अकॉर्डेंस टू लॉ और पेटिशनर को सुनने के बाद एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो इसमें काफ़ी बड़ी यहाँ पर गाइडलाइंस भी आप समझ लीजिए, डायरेक्शन दे दीजिए ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से डिपार्टमेंट को जारी की गई है और अब आगे डिपार्टमेंट को इनको फॉलो भी करना होगा। तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको सबसे पहले अगर रिप्लाई बना रहे हो तो उसमें भी इसको मेंशन करें कि आप जो है यहाँ पर रिपीटेड रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, तो जो लास्ट वाला रिमाइंडर है उसके अगेंस्ट में आप रिप्लाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से ये ना हो कि भाई आपने तो पहले रिप्लाई का सबमिशन ही नहीं दिया था और इसलिए आपके अगेंस्ट में कार्रवाई हो रही है। अगर आप अपील में जा रहे हैं तो भी आप इस बात का ध्यान रखें कि भाई आपने जो है ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स को मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड अगर नहीं मिली है तो यहाँ पर आपका केस रेमिट बैक होना जरूरी है, ताकि आप अपने सबमिशन को सबमिट करें और मेरिट के बेस पर आपका केस यहाँ पर कंप्लीट हो। अब यहाँ पर इसकी समरी में अब यहाँ पर एक तो पॉइंट निकल के आता है स्टार्टिंग में कि भाई अगर अपील आप टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन हो सकती है। दूसरा देखिए, डिपार्टमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको ईमेल मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहे तो ईमेल और मोबाइल को अपडेट करें। सेकंड पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि एसएससी अगर अवेयर नहीं थे, इसका मतलब है यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इनके नहीं थे, किसी अनदर पर्सन के हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप जो है अपने केस के रिगार्डिंग फाइट करें। अगर आपके पास सारे एक्चुअल एविडेंस है, जेन्युइन प्रूफ्स है, सब कुछ है, तो आप अपने रिप्लाई में भी सबमिट करें, अपील में जा रहे हैं वहाँ पर भी सबमिट करें। तो अगर आप टाइमली सही तरीके से सब एविडेंस सबमिट कर देंगे तो आपके फेवर में केस आने के चांस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ये था लेटेस्ट वीडियोस के अलावा बाकी अदर वीडियोज भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक वीडियोज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।